हिंदुस्तान में गरीब और गरीबी साहब क्यों मजाक करते हैं। यहाँ तो एक दिन ही चमत्कार से लोग अमीर बनते हैं, जिसे धनतेरसिया पर्व कहते हैं। आइए भगवान को ठीक से समझते हैं, क्योंकि हम उस संसार में रहते हैं जहाँ भगवान के भ्रम भय से डर के व्यापार चलते हैं। भगवान यहाँ बाजार बनते हैं, जिनमें श्रद्धा स्नेह प्रेम से नहीं डर से गुजरते हैं। धनतेरसिया एक दीनी खरीद से अब अमीर बनने के दिवा स्वप्न में कमज़ोर लाचार होकर राशन या अनाज खाकर गरीबी रेखा के निचले पायदान पर सालों साल रहते हैं। और अगर धनतेरसिया खरीद ना हुआ तो अमीर से गरीब बनने के डर भ्रम भय संशय में जीते जी मरते हैं। सच पूछो तो आस्थावान कमज़ोर और कायर बनते हैं। गेम ऑफ पावर से गेम ऑफ लाइफ का सत्य बताने वाले के वीडियो क्या हम शेयर करते हैं। यह इस संसार का महादुर्भाग्य है कि अब भगवान या बाजार में घटिया सामान बिकते हैं। अक्सर तीर्थ स्थल धर्म स्थल पर घटियापना से मानवीय ज्ञान और परिणाम हास्यास्पद बनते हैं, जिससे सर्वश्रेष्ठ भगवान को भी हम निकृष्ट और बेकार समझते हैं। हम विद्वान धार्मिक मानव एक आंख बंद कर बाजार से घटिया पूजन सामग्री खरीद कर लाते हैं। मिलावटी शुद्ध घी का बदबूदार दीपक जलाते हैं, जो जलते कम ज़्यादा टिमटिमाते हैं। जो शुद्ध घी हम खाते नहीं, वो भगवान को खिलाते हैं, और भगवान दोनों आंखें खुली रख हम पर कृपा बरसाए ऐसा उम्मीद लगाते हैं। इच्छाओं वरदानों का लंबा लिस्ट पकड़ाते हैं। इस तरीके से अब विद्वान धार्मिक मानव हम लोग भय भ्रम संशय युक्त अशुद्धि वाला भगवानिया बाजार चलाते हैं। जब दिशाहीन भ्रमित इस मानवीय संसार में माँ महाकाली ने अपने ज्ञान से हाथ पकड़कर मुझे निकाला, तो बोलती हो गई बंद, मुंह पर पड़ गया ताला। सौ विद्वता के गरूर का निकल गया दिवाला। हे भगवान, हम महामूर्खों ने कैसा भगवान का बाजार बना डाला। अब रोज़ जी जी कर मैं स्वर्ग देख रहा हूँ। अब रोज़ जी जी कर मरते हुए स्वर्ग देख रहा हूँ। सब भगवान करता है का बेसुरा गाना सुन रहा हूँ, और सिस्टमहीन जीवन जी रहा हूँ। गोल्ड सोना माँ महालक्ष्मी का कृपा वरदान है। आज जिसके पास है वही महान और विद्वान है, इसलिए इसके पीछे भाग रहा पूरा संसार, पगलाया पूरा जहान है। यह एक ज्ञान है। दूसरा ज्ञान श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सोना में कलयुग का वास है। कलयुग मतलब भय भ्रम शोक संशय वाला संसार, जहाँ सब कुछ होते हुए भी है सब कुछ बेकार। अब इस परस्पर विरोधाभासी ज्ञान से भ्रम कन्फ्यूज़न क्यों ना हो। और सही मायने में अगर गोल्ड ही गोल्डनिया जीवन का आधार होता, अगर गोल्ड ही गोल्डनिया जीवन का आधार होता, तो भगवान श्री राम के ज़िंदगी में राजपाट में वनवास क्यों होता। भगवान श्री कृष्ण के ज़िंदगी में महाभारत और द्वारका का विनाश क्यों होता। परमहंस राम कृष्ण देव जी को धन से बेचैनी क्यों होती। बेस्याओं के कोठे पर पहुंचाने का षड्यंत्र क्यों होता। माला माल से कंगाल होकर नरेन विवेकानंद क्यों बनता। दरअसल भगवान की कृपा भी संतुलन सम के सिद्धांत से संचालित होती है। इसलिए अगर एक कुछ जाता है तो कुछ आता भी है। इसलिए जब भगवान श्री राम ने वचन का मान रखा तो सम्मान बने। भगवान श्री कृष्ण जहाँ पापियों के नाश का कारण बने, अधर्मियों दुष्टों के नाश का कारण बने, वहीं पुण्यात्माओं धर्म के लिए वह एक वरदान बने। गीता ज्ञान वाला वरदान बने। परमहंस राम कृष्ण देव जी ने जब अपने को गिरने से बचाया, तो माँ महाकाली ने हाथ पकड़कर उन्हें उठाया, गले से लगाया। माला माल नरेन का जब धन गया, तो विवेकानंद ज्ञान वाला बन गया, जिसके कलम और कथन से पूरे संसार में रोशनी बिखर गया। मैं भी इसी थ्योरी का कठोर कड़वा प्रैक्टिकल हूँ, जिसका वस्तु धन गया बहुमूल्य ज्ञान आया। इसलिए सभी से प्रार्थना है
कि भगवान के भ्रम से बचिए, डर में मत चलिए। इस संसार में सम संतुलित होकर ही जिंदगी जीने का प्रयास करिए। भगवान की कृपा एकांगी नहीं होती है, वह दो तरह की कृपा हमेशा करता रहता है, साथ साथ संतुलित होकर ही चलता और चलाता है। जिस इंसान के ऊपर भगवान की धन कृपा होती है उसका जीवन, सांसारिक जीवन सुखद होता जाता है, लेकिन उसके ऊपर अतिरिक्त इच्छाओं का बोझ बढ़ता जाता है, वह भारी होता जाता है। इसलिए जब वह मरता है तो अतिरिक्त इच्छाओं के कारण वह इसी संसार का होकर रह जाता है और जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसकर उलझकर रह जाता है। ठीक उसी तरह जब भगवान की ज्ञान कृपा होती है तो इंसान का सब कुछ छिन जाता है। सांसारिक जीवन दुख वाला कष्टमय सांसारिक जीवन होता है, सिर्फ उसके पास कलम और कथन होता है जिसकी रोशनी से पूरा संसार जगमगाता है। और हल्का होता हुआ जीवन, संतुष्टि भरा जीवन लेकर वह अंतिम सांस लेता है, प्राणों का त्याग करता है, मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर निकल जाता है, जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। तो भगवान की कृपा प्रसाद को समझते रहिए, उन पर विश्वास रखिए, डर भय संशय से नहीं, सम संतुलित होकर भगवान के ऊपर विश्वास रखकर जिंदगी जीने का प्रयास कीजिए। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रमा।